हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दर्पण फ्रॉम डीज केक स्टूडियो। आज हम बनाने वाले हैं कुछ केक टॉपर्स, कस्टमाइज्ड केक टॉपर्स, जो फ्रीक्वेंटली हमारे कस्टमर्स जो हैं हमसे मांगते रहते हैं केक की ब्यूटिफिकेशन के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है वो उसी के रिगार्डिंग रहेगा। अगर आपको वीडियोस में कुछ भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि जो इंफॉर्मेशन आप लोग ले रहे हैं तो वो सबको मिल सके, सब लोग इस इंफॉर्मेशन से कुछ और नई चीज़ें कार्व आउट कर सकें। तो ये जो मैंने आज प्रिंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो आज मैंने अपने एक ऑर्डर के केक के लिए रेडी करवाई हैं। जब भी आपको कुछ टॉपर्स अपने केक के ऊपर लगाने हो, लाइक कस्टमाइजेशन करनी हो, तो हमें हर बार मार्केट में रश करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें उस थीम के रिलेटेड टॉपर्स मिलें, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आप मार्केट में गए भी, लाइक आपको डैड थीम के ऊपर, मदर, एनिवर्सरी, कुछ ऐसे टॉपर्स चाहिए कस्टमाइज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट में अवेलेबल होंगे, या ऐसा भी नहीं है कि आपको वो मार्केट में अवेलेबिलिटी के साथ साथ जो एग्जैक्ट चीज़ आप चाह रहे हैं वो भी मिल जाए, या फिर आपके बजट में फिट हो या ना हो। तो उसके लिए एक बड़ा इजी सा तरीका जो है वो आज हम लेके आए हैं। उसमें क्या है कि लाइक जो आज मेरे कस्टमर थे, उनकी डिमांड थी कि उनको ऐसी कुछ पिक्चर्स चाहिए। ये उन्होंने अपने आई थिंक डैड के बर्थडे के लिए केक बनवाया है, तो ऐसी पिक्चर्स उन्होंने मुझे कुछ सेंड की कि मैम इनको आप कहीं मेरे केक के ऊपर सेट कर दीजिए। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसी पिक्चर्स की एक प्रिंट निकलवानी है। जो ऐसी प्रिंट शॉप्स जो होती हैं नियर बाय, हर कॉलोनी में आपको इजीली हर मार्केट में अवेलेबल होती हैं। आपने उनको ये बोलना है कि आप हमें एक ग्लॉसी शीट के ऊपर ऐसा एक कलर प्रिंट दे दीजिए। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बताना पड़ेगा अपने केक के साइज के हिसाब से कि आपको ये जो पिक्चर्स हैं वो कितने साइज में चाहिए। अगर आपका हाफ केजी केक है तो 3 to 4 इंचेस पिक्चर्स जो है दैट विल सर्व द पर्पस। अगर आपका केक 1 केजी है या उससे बड़ा है तो फिर आप 5 इंचेस, 4 इंचेस, 6 इंचेस ऐसी पिक्चर्स जो हैं अलग अलग शेप्स में निकलवा सकते हैं प्रिंट्स उनके। तो आज जो हम केक बना रहे हैं वो अराउंड 600-650 ग्राम्स का केक है, जिसके लिए मैंने ऐसे अलग अलग शेप्स में पिक्चर्स जो हैं वो प्रिंट करवा ली हुई हैं। अभी क्या किया है, मैंने कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी कट करके रखी हैं, कुछ पिक्चर्स को अभी मैं कट कर रही हूँ। इन पिक्चर्स से ही हम केक के ऊपर टॉपर्स बनाएंगे। ये जो ऐसे प्रिंट्स होते हैं ग्लॉसी शीट के ऊपर, या तो अगर ग्लॉसी शीट किसी को समझ नहीं आता तो आप कह सकते हैं कि आप जिनके ऊपर हम अपनी फोटोग्राफ्स प्रिंट करवाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जिनके ऊपर प्रिंट होती हैं, ये ऐसे प्रिंट्स हैं। आप उनको ये भी बोल सकते हैं। अगर आपके नियर बाय कोई प्रिंट शॉप नहीं है, किसी फोटोग्राफर की शॉप है, तो आप उनको भी ये पिक्चर सेंड कर सकते हैं विद साइज, तो वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। ये जो इतनी पिक्चर्स हैं ये मैंने एक ही शीट पे निकलवाई हैं, A4 साइज की शीट है। इसमें क्या है कि इस शीट में आप अलग अलग साइजेस के हिसाब से अलग अलग शेप्स में पिक्चर्स जो है निकलवा लेते हैं, और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड आपको 50 to 60 रुपीज़ प्रिंटिंग पे पड़ेगी। तो 50 रुपीज़ में आप इतने जो टॉपर्स हैं आपको अलग अलग अपने केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए मिल गए हैं। आपने क्या करना है, आपने इन टॉपर्स को कट कर लेना है। इसके बाद फिर हम देखेंगे अरेंज करके कि हमें कितनी पिक्चर्स हमारे केक के ऊपर इसके लिए चाहिए। ये मैंने जो सारी पिक्चर्स हैं, आई होप आप लोगों को सबको विजिबल है, ये कट कर लिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आपके पास अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो आपके पास ऐसी लॉलीपॉप स्टिक्स हैं तो आप ऐसी लॉलीपॉप स्टिक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसके पीछे लगाने के लिए।
अगर आपके पास ऐसी कुल्फी स्टिक्स हैं तो आप ऐसी कुल्फी या केक सिकल स्टिक्स भी बोलते हैं इनको, आप ये भी यूज कर सकते हैं। और नहीं तो ये तो इजीली और रेडीली अवेलेबल हमारे पास घर में टूथपिक्स तो होती ही हैं, तो इन टूथपिक्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ये जो टूथपिक्स हैं सबसे हमें इजी टू हैंडल भी रहती हैं। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए मुझे अपने केक टॉपर्स जो हैं वो अलग अलग हाइट में अरेंज करने हैं, तो इनको मैं इजीली नीचे से तोड़ के निकाल सकती हूँ, लेकिन इसमें हमें जो है थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इजी टू हैंडल और ये हमें सबसे चीपर भी है इन सब की, अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिवली, तो हम इनको यूज करेंगे। और पीछे हमें इनको स्टिक करने के लिए क्या चाहिए, डबल टेप। आप ऐसी एक डबल टेप लीजिए, इसका जो ग्लू होता है ना ये काफी पावरफुल है, तो ये जो ग्लू है हम इसके ऊपर ये जो टेप है इसका एक पैच लगा देंगे और साथ में ही इसको अटैच कर देंगे, तो ये हमारा जो रेडी है जो हो जाएगा केक टॉपर कस्टमाइज्ड। जो डबल टेप है एज यू ऑल नो इसके दोनों साइड पे गम दी हुई है, तो इससे हमें जो पेस्टिंग है वो बहुत इजी हो जाती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि पिक्चर के हिसाब से आपको जो पीछे टूथपिक या फिर कुछ भी जो भी आप लगा रहे हैं उसको ध्यान से लगाना है, डायरेक्शन। ये मैंने इस तरह से पेस्ट कर दी इसके ऊपर। नाउ इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह से जो डबल टेप थी मैंने ऊपर रिमूव कर दी। अभी पिक्चर के हिसाब से इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, अगर आप चाहो तो ये जो रैपर हमने इससे ऊपर हटाया है ये आप दोबारा से इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरह से। तो विदाउट द यूज ऑफ एनी ग्लू गन आप बहुत इजी तरीके से और बहुत हैंडी तरीके से ऐसे कुछ केक टॉपर्स जो है वो रेडी अवेलेबल कर सकते हैं। इसी तरह से अभी मैं सारे जो टॉपर्स है वो रेडी कर रही हूँ। This is the another one. This is the another one. और अभी एक ये लास्ट टॉपर हमारा। दिस वे आप जो कस्टमाइज्ड टॉपर्स हैं रेडी कर सकते हैं। लाइक आपको किसी ने किसी गेम का थीम दिया या तो किसी कार्टून का थीम दिया, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आपको हर कार्टून का जो थीम है वो मार्केट से मिल ही जाए, अवेलेबल हो ही हो शॉपकीपर के भी पास। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट राइट कि आप उसके लिए अपने केक का जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दीजिए। उसमें आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड है करना। आप किसी भी प्रिंट शॉप के साथ टाई अप रखिए,
बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे केक्स जो हैं वो बनते रहते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, उनको आप व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे ये ऐसी इतनी पिक्चर्स चाहिए, इस साइज में चाहिए। आप जब भी एक दिन पहले या 2 दिन पहले, क्योंकि होम बेकर्स जो हैं वो जनरली पहले ही ऑर्डर्स लेते हैं, तो 1-2 दिन पहले जब भी आप मार्केट जाएं, आप उनसे इन जो हमारे टॉपर्स होते हैं ऐसे, इनको कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको हर बार एक केक शॉप के ऊपर जाने के लिए रश करने की जरूरत नहीं है, और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है कि इन केस अगर आपको आपके ही थीम के जो टॉपर्स हैं वो रेडीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं मार्केट से। तो अभी हम इनको प्लेस करेंगे केक के ऊपर। शबनम केक ले आओ। दिस इज द केक। ये अराउंड 650 ग्राम्स का केक है। दिस इज इन चॉकलेट फ्लेवर। इसके ऊपर जो है मैंने ये डेकोरेशंस प्लेस करनी है। शबनम वो भी लेके आओ जो हमने डॉट्स बनाए। हाँ, जो कस्टमाइज करवाया हुआ। दिस इज डैड्स बर्थडे केक। तो उसके हिसाब से मुझे कस्टमर ने बोला है कि मैं इसके ऊपर डैड लिखना है मुझे। तो ये मैंने फॉन्डेंट का शेप्स जो हैं वो निकाली हैं अल्फाबेटिकली। आगे मैं एक ऐसा टॉपर प्लेस करने वाली हूँ, हैप्पी बर्थडे टॉपर। इनके साइज को थोड़ा अरेंज करने के लिए मैंने ये नीचे से कट कर दिए। दिस इज हाउ द केक लुक्स लाइक। बहुत ही सिंपल केक है। बहुत ही कम एफर्ट में हमने कुछ प्रिंट्स के साथ इसको बहुत ही अच्छी सी लुक दे दी है, कस्टमाइज कर दिया है। अभी कुछ ऐसे डॉट्स मैंने निकाले हैं फॉन्डेंट के, इसके ऊपर लगाने के लिए। जस्ट टेल मी, जो लोग बाहर से हैं, हाउ इज द वेदर इन योर सिटी। हमारे यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा है। इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू वर्क इन रेनी डेज विद फॉन्डेंट। तो अभी भी यू कैन सी कि जैसे ही हमने फॉन्डेंट को मैंने पेस्ट करना शुरू किया है, ये हैंड्स पे चिपकता है, बट दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। रेनी डेज में ऐसा होता है। So I'm done with the look of this cake. Just tell me how's this cake is looking. Happy birthday tag with dad जो हमने फॉन्डेंट से बनाया है, एंड द टॉपर्स जो अभी हमने जस्ट 5 मिनट्स 6 मिनट्स में रेडी कर लिए हैं। एंड दिस इज हाउ द केक गोज। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको ये केक की लुक कैसी लग रही है। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज डू शेयर एंड like my videos. Thank you so much. Stay tuned.